नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जुलाई शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बाड़मेर के भीमड़ा गांव में रात को वायुसेना की एक फाइटर जेट MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के 8 से 10 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। आधे किलोमीटर तक फैले मलबे में चारों तरफ आग ही आग थी। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। देर रात एयरफोर्स ने घटनास्थल के आसपास के करीब आधा किलोमीटर इलाके को कब्जे में ले लिया। एयरफोर्स बिखरे हुए मलबे को इकट्ठा करने और घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। 100 से ज्यादा जवान और एयरफोर्स अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हादसे के बाद एयरफोर्स के अधिकारी समेत कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। सिरोही पोक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग लड़की का किडनैप और रेप के प्रयास के आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी नाबालिग को पकड़कर समीप के मकान में ले गया और रेप का प्रयास किया। लोकाभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि 22 जून 2022 को पिंडवाड़ा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह 5:30 बजे शौच के लिए गई थी। वहां चंदन सिंह आया तथा उसका हाथ पकड़कर समीप के मकान में ले गया तथा उसके साथ रेप का प्रयास किया था। मामले में परिजनों ने 22 जून 2022 को मामला पिंडवाड़ा थाने में दर्ज करवाया था। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज करने के बाद जांच पूरी करने के बाद परिवाद कोर्ट में पेश किया था। भरतपुर जिले के बयाना में नाबालिग सगी बहन का अपहरण कर उसकी जबरन शादी कराने के प्रयास में मामले में गड्डी बाजना थाना पुलिस ने आरोपी भाई और बिचौलिए दलाल को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आरोपी के बड़े भाई ने केस दर्ज करवाया था। गड्डी बाजना SHO महेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव परोआ निवासी एक युवक अपनी 17 साल और 8 साल की 2 बहनों को कपड़े दिलाने के बहाने घर से बाड़ी धौलपुर अपहरण कर ले गया था, जहां उसने बाड़ी निवासी विष्णु शर्मा के जरिए नाबालिग बड़ी बहन को डरा धमकाकर जबरन उसकी शादी विनोद नाम के युवक से कराने का प्रयास किया। पुलिस को जानकारी मिली कि भाई ने अपनी बहन की शादी कराने के लिए 2.5 लाख में सौदा किया था। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई और बिचौलिए बाड़ी निवासी विष्णु शर्मा को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी विनोद कुमार की तलाश है। बाड़मेर जिले में पड़ोसी की पिटाई से आहत 9वीं के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। आरोप है कि पड़ोसी के बेटे के साथ वह खेल रहा था। इसी दौरान कोई विवाद हुआ। पड़ोसी ने 14 साल के लड़के की पिटाई कर दी। इसी वजह से उसने नीम के पेड़ पर फांसी लगा ली। मामला सदर इलाके का है। सदर थाना SI जितेंद्र सिंह के मुताबिक परिवार वालों ने रिपोर्ट देकर बताया कि मुकेश के साथ पड़ोसी नरपत सिंह, उसकी पत्नी ज्योति व उसके 16 साल के नाबालिग बेटे ने मारपीट की थी। इसके बाद मुकेश आहत था। मुकेश के पिता भगवान राम ऑटो चलाते हैं। मां पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। घर पर बड़ी बहन व मुकेश ही थे। बड़ा भाई स्कूल गया था। पीछे से पड़ोसियों ने उससे मारपीट की थी। मुकेश की पीठ पर कुछ चोट के निशान भी थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले में मार्बल का बंच शिफ्ट करते समय 4 मजदूर दब गए। 2 की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में 2 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद काफी मशक्कत के बाद साथियों ने मार्बल बंच के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला। सुरपुरा इलाके में यह हादसा हुआ है। ACP राजेंद्र दिवाकर ने बताया कि मंडौर थाना क्षेत्र के सुरपुरा बाईपास रोड पर सुशील स्टोन एक्जिम के नाम से मार्बल फैक्ट्री है। ऑनर सुशील गहलोत ने मार्बल स्लैब्स को शिफ्ट करने के लिए 10 से 15 मजदूर बुलाए थे। मार्बल स्लैब्स के बंच को मशीन में शिफ्ट किया जा रहा था। लोहे की जंजीर में बंच अटक रहा था। इसी दौरान स्टैंड टूट गया। सारी पट्टियां 40 वर्षीय सिकंदर, 45 वर्षीय ढलाराम मेघवाल, बलवीर सिंह और पारस सिंह पर आ गिरी। इनमें से सिकंदर और ढलाराम की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में एक महिला के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं, जिनकी शादी के लिए पैसे ब्याज पर लेने के लिए गई थी। उस समय दोनों व्यक्ति महिला को पैसे देने के बहाने एक सुनसान मकान में ले गए और उसके साथ रेप किया। महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि बेटियों की शादी 31 मई की थी। 23 मई को उसे बच्चियों की शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। वह रूपवास के रहने वाले मक्खन और नवनीत के पास पहुंची। तब नवनीत डागुर पैसे देने के बहाने अपने घर ले गया, जहां मक्खन और नवनीत ने डरा धमकाकर रेप किया। दोनों व्यक्तियों ने महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर और लोगों से अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान के लोगों के लिए यूटिलिटी से जुड़ी खबर है। सरकार ने जन आधार कार्ड में एक से ज़्यादा बार संशोधन का विकल्प शुरू किया है। इसके लिए जिले के कलेक्टर और जिला जन आधार योजना अधिकारी को पावर दिए गए हैं। अभी तक जन आधार कार्ड में केवल एक ही बार संशोधन करवा सकते हैं। दरअसल में जन आधार कार्ड बनवाने के दौरान परिवार के मुखिया का नाम या सदस्य का नाम, जन्म तिथि, जेंडर या जाति को लेकर कई बार ई-मित्र संचालक या अन्य किसी कारण से गलती रह जाती थी, जिसे एक बार सुधार करवाने का प्रावधान होता था। एक बार संशोधन करवाने के बाद भी अगर कोई गलती रह जाती या परिवर्तन करवाना होता था तो वह नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए जन आधार पोर्टल पर कोई दूसरा विकल्प नहीं था। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्ष व मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आदेश जारी करते हुए एक बार से ज्यादा बार संशोधन का विकल्प देने का निर्णय किया। राजस्थान में साइबर ठग ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। सीएम मंत्री व अधिकारियों की व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर मैसेज कर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बाड़मेर जिला परिषद सीईओ के नंबर पर सामने आया। सीईओ के पास सबसे पहले व्हाट्सएप से अननोन नंबर से कॉल आया, रिसीव नहीं किया। इस नंबर पर सीएम अशोक गहलोत की डीपी लगी हुई थी और नाम अशोक गहलोत लिखा हुआ है। बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, प्रोफाइल चेक की तो सीएम अशोक गहलोत का फोटो लगा था और नाम भी अशोक गहलोत ही लिखा हुआ था। फिर अमेजॉन क्रेडिट कार्ड के जरिए कुछ डिमांड की, मैं मीटिंग में हूँ, अर्जेंट 40,000 रुपये कर दो, मैं वापस कर दूंगा। सीईओ ने लोगों से अपील की है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, इसीलिए सावधान रहें। सवाईमाधोपुर जिले की विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी विजयराम गुर्जर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 4 मार्च 2022 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि प्रातः 4 बजे से नाबालिग पुत्री घर से गायब है। नाबालिग पुत्री के सभी जगह तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पीड़ित पिता ने बताया कि हमारे परिवार में शादी कार्यक्रम था जिसमें दिलराज गुर्जर, जय सिंह, धर्म सिंह, विकास, विजयराम 3 मई को बारात में आए थे। यह नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले गए थे।